दोस्तों नमस्कार। मैं रामनिवास मीना वर्तमान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नारौली डांग में प्रिंसिपल हूं। जैसे ही मुझे कुछ समय पहले ये बिजनेस देखने को मिला तो मेरे जो अपलाइन के थे मानसिंह जी श्री घनश्याम जी के साथ मेरे घर गए। एक बार तो मैंने मना कर दिया, मेरे को बोलने लगे कि इसमें पैसा है, मान है, सम्मान है। मैंने कहा कि ये तो मैं ले रहा हूं, वर्तमान में गवर्नमेंट को 80,000 रुपए तो टैक्स दे रहा हूं मैं, पैसे की तो मुझे जरूरत नहीं है। कहने लगे इसमें बहुत कुछ है। मैंने सोचा एक मिनट कि मैं दूसरे का हो सकता है कि जैसे बहुत सी कंपनियां आई चली गई, हम दूसरे के जीवन को खराब क्यों करें? यदि खराब करें तो पहले अपने बेटे के जीवन को खराब करें। मैंने उस बेटे को ज्वाइन करवाया जिसने कि बीटेक किया है। 77% से उसने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। फिर उसके बाद यदि मैं चाहता तो 2 बेटे मेरे थे, मैं उनको भी ज्वाइन करवा देता सबसे पहले, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैंने उसी को ज्वाइन करवाया और उसके बाद दूसरे दोनों बेटों को ज्वाइन करवाया और उसके बाद में मेरी मैडम को ज्वाइन करवाया। आज बहुत कम समय में प्यारी सी टीम के द्वारा ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ज्वाइन करवाते समय मेरे सर ने कहा था, मान सिंह जी ने, कि सर आप पैसा कमा रहे हैं, आप मान सम्मान कमा रहे हैं, आपने कितने वर्ष की नौकरी कर ली? मैंने कहा मेरी 30 वर्ष की नौकरी हो चुकी है। 30 वर्ष में आपने कितने लोगों को शिक्षित किया है? मैंने कहा हजारों की संख्या में निकालते हैं हर वर्ष। सर आपने कितने लोगों को जॉब करवा दिया? अगला क्वेश्चन था, मैं निरुत्तर हो गया। जो टैलेंट है वो जॉब में जाते हैं, लेकिन जहां कहीं एक पद, एक वैकेंसी निकलती है, हजारों की संख्या में फॉर्म पहुंचते हैं, हर व्यक्ति जॉब, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाता है। तो सर यहां से आप जो आपने शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ लगा रखी है, आप उनको रोजगार दे सकते हैं। मेरे वो बात उसी दिन दिमाग में आ गई थी कि मैं निश्चित हजारों लोगों को रोजगार इससे दे सकता, अपने बेटों को ज्वाइन करवाते हुए। और आज मुझे बताते हुए फक्र होता है कि इस मेरी प्यारी सी टीम में अधिकांशतः पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो बेरोजगार घूम रहे थे। 1-2 साथी तो ऐसे भी हैं जिनसे मैंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? सर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, प्राइवेट जॉब है, एमए कर लिया है, डबल एमए कर लिया है। एक तो यहां तक बोला सर मैंने नेट भी कर लिया है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या कर रहे हो? सर जयपुर में कारीगरी का काम कर रहा हूं। बेटा काम तो बहुत है करने को, यदि विश्वास के साथ तुम मेरे साथ में काम करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। विश्वास के साथ में उन बेरोजगारों ने, उन शिक्षित बेरोजगारों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और आज मेरी इस टीम में से 2-3 तो लीडर बन चुके हैं। मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि इस हॉल में जितने भी बैठे हुए, यदि आपने विश्वास के साथ में काम किया तो आने वाले 3 और 4 वर्ष में आप सभी इसमें से डायमंड बन के निकले।